गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर पल्लवी चौधरी, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ। बच्चों में मिट्टी खाना एक बहुत ही आम बात है और हर तीसरा या चौथा मरीज ओपीडी में यह शिकायत लेके आता है कि हमारा बच्चा मिट्टी खाता है। इस हैबिट को पाइका बोलते हैं। पाइका यानी नॉन फूड नॉन न्यूट्रिटिव चीज़ को अगर कोई बच्चा या कोई भी मरीज 1 महीने तक खाता है, सरल शब्दों में कहूँ तो ऐसी चीज़ जो खाने के लिए नहीं बनी हो और जिसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं हो, वह अगर कोई बच्चा खाता है तो इसको पाइका कहते हैं। आमतौर पे बच्चे मिट्टी खाते हैं, चॉक खाते हैं, कागज़, बर्तन, बाल और कॉफ़ी पाउडर, बेबी का पाउडर भी लोग खाते हैं। मिट्टी खाने की आदत गर्भवती महिला में भी देखी जाती है। तो बच्चे मिट्टी क्यों खाते हैं, आइए हम जानते हैं। इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज हैं। सबसे प्रमुख कारण होता है बच्चे के शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी होना, यानी पोषक तत्वों की कमी होना। बच्चों को संतुलित आहार नहीं दिया जाता तो उसकी वजह से उनके शरीर में आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम इन सब की कमी हो जाती है और बच्चे को मिट्टी खाने की इच्छा होती है। दूसरा कारण हो सकता है कि अगर बच्चे दुर्व्यवहार का शिकार हो, उपेक्षा का शिकार हो, मात्र अभाव हो, अगर उनकी तरफ ध्यान केंद्रित नहीं किया जा रहा हो या उन्हें कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, कोई मेंटल प्रॉब्लम हो, तो उसकी वजह से भी बच्चे मिट्टी खाना चालू कर देते हैं या ऐसी कोई चीज़ खाना चालू कर देते हैं जो खाने के लिए नहीं बनी। कई बार बच्चे अपने कपड़े भी चबाने लगते हैं। तो यह किसी अंडरलाइंग साइकियाट्रिक डिसऑर्डर का भी लक्षण हो सकता है। एक यह भी देखा गया है कि जिन बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं उनमें कुछ समय के बाद खून की कमी हो जाती है और उनको भी मिट्टी खाने की इच्छा होने लगती है। तो पेट में कीड़े भी मिट्टी खाने की इच्छा उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर अब हम क्या करें? सबसे पहले तो अगर आपका बच्चा मिट्टी खाता है तो आप अपने नज़दीकी बच्चों के डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। वो आपके बच्चे को देखेंगे, उससे उन्हें पता चल जाएगा कि बच्चा कुपोषण का शिकार तो नहीं है, बच्चे के अंदर मिनरल्स की कमी तो नहीं है। हो सकता है वो कई ब्लड टेस्ट भी ऑर्डर करें, जैसे कि हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, बच्चे के खून में आयरन कितना है। तो और जैसे कुछ बच्चे बाल भी खाते हैं तो या कोई और तरह की चीज़ें खाते हैं तो उनमें हमें पेट का एक्सरे या एंडोस्कोपी कराने की भी ज़रूरत हो सकती है। पर आपको इस चीज़ को गंभीरता से लेना है, हल्के से नहीं लेना है। कभी-कभी देखते हैं जो बच्चे मिट्टी खाते हैं उनका हीमोग्लोबिन मात्र 5 पॉइंट तक पहुँचा हुआ होता है, जो कि खून में 12 पॉइंट तक होना चाहिए। तो अब अगर आपका बच्चा यह सब चीज़ों का सेवन कर रहा है तो हम क्या करें? तो सबसे पहले तो नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेंगे, डॉक्टर उसकी जाँच करेंगे। अगर उसके शरीर में किसी भी विटामिन और मिनरल की कमी है तो उसके लिए जो ज़रूरी सिरप है वो डॉक्टर आप प्रोवाइड करेंगे। और दूसरी चीज़ फिर उसके बाद आप घर पे बच्चे को संतुलित आहार दें। बच्चे को प्रीडोमिनेंटली दूध से ही नहीं रखें। बच्चे को रोटी, सब्ज़ी, दूध, दही, ड्राई फ्रूट, मौसम का एक फल यह ज़रूर दें। जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं जैसे संतरा है, मौसम्बी है, आंवला है, तो ये विटामिन सी रिच होते हैं, तो ये आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं, मतलब आयरन खून में ज़्यादा जाता है, तो इनका सेवन ज़्यादा करें और एक संतुलित आहार बनाए रखें। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह एक होता है बिहेवियरल थेरेपी और एवर्सिव थेरेपी। बिहेवियरल थेरेपी क्या होती है कि जैसे बच्चा आपकी जो भी चीज़ खाता है तो उसको उस चीज़ से दूर रखें। वह चीज़ घर में अवेलेबल ही नहीं हो। मान लो बच्चा चॉक खाता है तो चॉक घर में अवेलेबल ही नहीं हो, उसके आसपास हो ही नहीं। दूसरी चीज़ जैसे बच्चा चॉक नहीं खाता है या मिट्टी नहीं खाता है, कपड़े नहीं खाता है, तो उसको कुछ इनाम दें। इससे उसके दिमाग में ये बात बैठेगी कि हाँ, मुझे ये चीज़ नहीं खानी। जैसे इनाम में आप उसे उसकी कोई फेवरेट कलर बुक दे दें या कुछ भी दें। इसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट थेरेपी बोलते हैं। तो अगर हम बच्चे को इनाम देंगे तो बच्चा खुश होगा और उस चीज़ का सेवन कम करेगा। तीसरी चीज़ बच्चों के आजकल की बिज़ी लाइफ में हम बहुत बिज़ी हो गए हैं, तो बच्चों पे थोड़ा ध्यान दें, उन्हें थोड़ा लाड-प्यार दें, उनकी बैलेंस डाइट का ध्यान रखें। और एक एवर्सिव थेरेपी होती है, जैसे कुछ बच्चों में नाखून काट के खाने की आदत होती है, वो पूरे टाइम अपने नाखून चबाते रहते हैं। तो इसमें एवर्सिव थेरेपी में क्या होता है कि ऐसी कुछ कड़वी नेल पेंट्स वगैरह आती हैं, जो हम देते हैं, तो अगर वो बच्चे के नाखून पे लगाएँगे तो बच्चे को कड़वा लगेगा, तो बच्चा अपने नाखून नहीं चबाएगा। या बच्चा अगर कोई और चीज़ खाता है तो उसमें ऐसी चीज़ें मिला सकते हैं जिससे बच्चे को उल्टियाँ उत्पन्न हो, तो फिर बच्चे का वो चीज़ खाने का मन नहीं करता है। इन्हें एवर्सिव थेरेपीज़ भी कहते हैं। अगर पेट में कीड़े हैं तो डॉक्टर पेट के कीड़े मारने की दवाई देंगे। अगर कोई भी ऐसी चीज़ लंबे समय तक ज़्यादा मात्रा में खाई जाए तो वह नुकसानदायक हो सकती है। तो इसके लिए समय रहते इसके बारे में जानना और इलाज करना ज़रूरी है।
प्लीज़ इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि इसके बारे में जागरूकता फैले। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।